everyone, good morning all of you guys. Please subscribe YouTube channel and don't forget press the bell icon. My all videos like, comment and share. So guys, today I am going to share तो गाइस यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि लेखा शास्त्र का पेपर पास आ गया है, उसके पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन दे दीजिए। तो गाइस इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो भी आपके प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और गाइस इस बार के बोर्ड एग्जाम में लेखा शास्त्र के पेपर में आप पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा और इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं उन सारे प्रश्नों को आपने तैयार किया तब अपना बोर्ड एग्जाम देने गए तो गाइस आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे लेखा शास्त्र के पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि अर्थशास्त्र के पेपर में आपके कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके इस बार आज किए जा सकते हैं। फटाफट से ये पूरा वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर गाइस उन सारे प्रश्नों को हम देखेंगे जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम से आपसे आज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो आपको पूरा देखना है। देखिए 2022 में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए थे लेखा शास्त्र के पेपर में, उसको देख लीजिए। इसके बाद जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो कौन कौन से पूछे गए, इसी तरह से हम देखेंगे 2020 में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन से क्वेश्चन दिए थे, 2023 में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर कौन से क्वेश्चन दिए गए थे। यानी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे और इन प्रश्नों के आंसर को देखकर ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना है ताकि वहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। क्लियर? तो यहाँ पर देख लीजिए पहला प्रश्न है कि साझेदारी के चालू खाते से आप क्या समझते हैं। लेखा शास्त्र के पेपर में इसको तैयार कर लीजिए। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कब कब की जाती है, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए। इसी तरह से यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि पूर्ण मूल्यांकन खाता क्या है। और देखिए साझेदारी के चालू खाते से आप क्या समझते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो सही ढंग से तैयार कर लीजिए। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे देख सकते हो कि प्राप्त भुगतान खाता व लाभ हानि किन संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए। इसी तरह से यहाँ पर पांचवा प्रश्न आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न आप तैयार करोगे बोनस अंश से आप क्या समझते हैं। छठा प्रश्न है कि बकाया योजना क्या है, इसको तैयार कर लीजिए। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो कि अंश प्रीमियम खाते को समझाइए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है कि अंश शोधन कोष किसे कहते हैं। अतुल्य उत्तरीय प्रश्न में इन क्वेश्चन को पहले आप तैयार करोगे, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका नमा क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको भी देख लीजिए। तो नमा प्रश्न आप तैयार करोगे किसी कंपनी के किन्हीं दो वित्तीय विवरणों के नाम बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख्याति के मूल्यांकन की वार्षिक आधार विधि क्या है। अब यहाँ पर जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सारे प्रश्नों के आंसर को देख कर ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना है। क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको तैयार करना है उनको भी देख लीजिए। तो 2022 में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछे गए थे निजी कंपनी को सर्वाधिक कंपनी में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका ये आया था कि साझेदारी संलेख के तत्वों की व्याख्या कीजिए। साझेदारी संलेख के तत्वों की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है ख्याति मूल्यांकन की अधिलाभ विधि क्या है।
तो लघु उत्तरीय प्रश्न में इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। इसी तरह से कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इन प्रश्नों को भी देख लीजिए कि अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए। इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि साझेदारों को न्यूनतम लाभ की गारंटी से आपका क्या आशय है। क्लियर। तो जो आपका 2022 में बोर्ड एग्जाम हुआ था लेखा शास्त्र के पेपर में, इन प्रश्नों को आज किया गया था अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में और लघु उत्तरीय प्रश्न में। अब फटाफट से यहाँ पर देख लीजिए, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। तो 2020 में जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है कि बोनस अंश से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, अंश एवं ऋण पत्र में क्या अंतर है। क्लियर, इसको तैयार कर लीजिए। इसी तरह से अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि संभाव्य दायित्व से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपका था कि प्रावधान एवं संचय में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसको तैयार करेंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न कौन सा तैयार करेंगे उसको देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ये तैयार कर लेना है कि आयगत लाभ एवं पूंजीगत लाभ में क्या अंतर है, इम्पोर्टेंट है। क्लियर, क्वेश्चन क्या है, आयगत लाभ एवं पूंजीगत लाभ में क्या अंतर है। इसी तरह से यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, आय व्यय खाता एवं लाभ हानि खाता में क्या अंतर है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। आय व्यय खाता एवं लाभ हानि खाता में क्या अंतर है। इसके बाद अगला प्रश्न तैयार करोगे, साझेदारी फॉर्म के समापन के किन्हीं 2 दशाओं का उल्लेख कीजिए। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से तैयार करने हैं उसको देख लीजिए। अगला प्रश्न तैयार करोगे, ह्रास एवं उच्चावचन में क्या अंतर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, कुल लागत के विभिन्न तत्व क्या हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए आपने देख लिए हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। अब इसके बाद यहाँ पर गाइस देख लीजिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप किन प्रश्नों को तैयार करोगे। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए आपका जो पहला प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है कि लागत लेखांकन क्या है, यह वित्तीय लेखांकन में किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, पहला प्रश्न ये आपका पूछा गया था, देख लिया। क्वेश्चन क्या है कि लागत लेखांकन क्या है, यह वित्तीय लेखांकन में किस प्रकार भिन्न है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करोगे कि विनियोग के क्रय एवं विक्रय पर ब्याज सहित एवं ब्याज रहित से आपका क्या आशय है, उपर्युक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। क्लियर, इसको तैयार कर लीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हो, साझेदारी एवं कंपनी में क्या अंतर है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख के तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपके दिए जाते हैं यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, इनको तैयार कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इन सारे प्रश्नों के आंसर को देख कर ही आपको अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना है। इसी तरह से आपके गाइस यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लीजिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप ये तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आप ये तैयार करोगे कि ऋण पत्रों के शोधन के विधियों को समझाइए, ह्रास लगाने की कोष पद्धति को उपर्युक्त उदाहरण सहित समझाइए। क्लियर, तो ये जो क्वेश्चन है इनको भी तैयार कर लीजिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब देखिए आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रह गए हैं, वो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो गाइस इस वीडियो को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आज किए जाएंगे, और इन सारे प्रश्नों के आंसर को आप देख कर ही अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएंगी। ठीक है। और गाइस जो आपका अभी बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो और उसके आपको आंसर भी साथ में दिए गए हैं। तो गाइस उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख लें। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।